हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 41 एंड 42 इंडियन पिनल कोड के बारे में। सेक्शन 41 बताता है स्पेशल लॉ के बारे में, सेक्शन 42 बताता है लोकल लॉ के बारे में। तो हम देखेंगे स्पेशल लॉ क्या है और लोकल लॉ क्या है। स्पेशल लॉ देखेंगे सेक्शन 41। अ स्पेशल लॉ इज अ लॉ अप्लीकेबल टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। स्पेशल लॉ जो है विशेष विधि वह विधि है जो किसी विशिष्ट विषय को लागू होती है। ये ऐसा लॉ है दोस्तों जो किसी स्पेशल पर्टिकुलर या स्पेशल पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर के लिए बनाया जाता है। जैसे कि रेलवे एक्ट हो गया। रेलवे एक्ट में केवल रेलवे से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, जो भी केसेस हैं, वो सब उससे डील किए जाते हैं। बाकी अदर केसेस डील नहीं किए जाते हैं। रेलवे में अगर कोई अफेंस हो जाता है किसी प्रकार का, या फिर जुर्माने से रिलेटेड हो गया, या कुछ भी जो भी रेलवे से रिलेटेड प्रॉब्लम है, रेलवे एक्ट डील करता है। ऐसे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट हो गया। करप्शन से रिलेटेड जितने भी मैटर होंगे, कब हुआ, कैसे हुआ, कितना पनिशमेंट होना चाहिए, किसके द्वारा हुआ, रिश्वत लेना, रिश्वत देना, भ्रष्टाचार, दोनों भ्रष्टाचार के अंतर्गत आते हैं और दोनों भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में पनिशेबल हैं। तो इसके लिए एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर पे, मीन्स कि भ्रष्टाचार पे एक अलग लॉ बन गया है। ऐसे अगर हम देखें आईपीसी को लेके, ये एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर पे ये नहीं बनाया गया है। ये कोई विशेष लॉ नहीं है, स्पेशल लॉ नहीं है। ये एक कोडिफाइड लॉ है, पूरे इंडिया में अप्लीकेबल है। पूरे इंडिया में जो केसेस उस टाइम पे हो सकते थे जब लॉर्ड मैकाले साहब ने ड्राफ्ट बनाया था आईपीसी का, तो उनका जहाँ तक ध्यान गया था कि क्या क्या अफेंस हो सकते हैं अभी या फ्यूचर में, उन्होंने आईपीसी में पूरे अफेंस डील किए हैं। जैसे कि थेफ्ट ले लो, रॉबरी ले लो, डेकॉयटी ले लो, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी ले लो, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट ले लो, चीटिंग ले लो, डिफॉर्मेशन ले लो, अबडक्शन ले लो, किडनैपिंग ले लो, अनलॉफुल असेंबली ले लो। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो आईपीसी डील करता है। ये बहुत सारे लॉ को, एक बहुत सारे सब्जेक्ट मैटर को मिला के एक कोडिफाइड लॉ बनाया गया है, जो कि इसे हम पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं कहेंगे और ना ही लोकल लॉ कहेंगे इसे। इसलिए यह एक बहुत सारे मैटर को डील करके एक लॉ बनाया गया है जिसे हम इंडियन पिनल कोड कहते हैं, जो कि स्पेशल लॉ से डिफरेंट है। ऐसे हम देखेंगे सेक्शन 42 लोकल लॉ के बारे में। लोकल लॉ, a local law is a law applicable only to a particular part of India। इंडिया के किसी पर्टिकुलर पार्ट में ही जो अप्लीकेबल होता हो वो लॉ हम लोकल लॉ, उस लॉ को हम लोकल लॉ कहेंगे। जैसे कि आप मध्य प्रदेश में ले लो, रेंट कंट्रोल एक्ट, एमपी रेंट कंट्रोल एक्ट। ये हर स्टेट में अपना अलग अलग रेंट कंट्रोल एक्ट होता है। हर स्टेट का अपना अलग होता है। जैसे आप छत्तीसगढ़ ले लो, छत्तीसगढ़ में अलग रेंट कंट्रोल एक्ट है, एमपी में अलग है, राजस्थान में अलग है, यूपी में अलग है। ऐसे एक्साइज एक्ट को आप ले लो, ऐसे लैंड रेवेन्यू कोड को आप ले लो। हर स्टेट में अपना अलग अलग एक लोकल लॉ है। तो ये पूरे इंडिया में अप्लीकेबल नहीं होता, एक पर्टिकुलर पार्ट में होता है, एक स्टेट के लिए होता है। जैसे रेंट कंट्रोल एक्ट हो गया, तो जो हमारे यहाँ रेंट कंट्रोल में, हमारे एमपी में क्या लागू होगा, कितना रेंट होगा, कौन उसे तय करेगा, उसका स्टैंडर्ड कौन तय करेगा, किसके लिए कितना छूट है, क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें एमपी का जो लैंड एमपी का जो रेंट कंट्रोल है वो वही डील करेगा, सिर्फ अपने एमपी के लिए। और बाहर के लिए जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, उसके लिए अलग उनकी अथॉरिटी है, अलग उनका टाइम पीरियड है, अलग केसेस हैं, अलग टाइप के अथॉरिटीज़ हैं। ओके दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, बाय बाय।